नमस्कार। बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः सामाजिक परिवर्तन के द्वितीय व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है उसके आयामों पर चर्चा करेंगे। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और विद्यार्थी इसे पाठ्यक्रम का भाग नहीं मानते। सामाजिक परिवर्तन के जो आयाम हैं, इन्हीं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को सरल तरीके से भी समझा जाता है। कक्षा में भी मैं आपको सामाजिक परिवर्तन के आयामों पर चर्चा कर चुका था और उपस्थित विद्यार्थियों के ये समझ में भी आ गए थे। सामाजिक परिवर्तन के आयामों पर जो चर्चा है, चर्चा करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं मैकाइवर एवं पेज। इनकी जो पुस्तक है सोसाइटी, उसमें इन्होंने 3 आयामों पर चर्चा की है। पहला आयाम ये कहते हैं रेखीय आयाम है। दूसरा आयाम इसे ये जिगजैग आयाम बताते हैं और तीसरा आयाम इनके अनुसार चक्रीय परिवर्तन का होता है, अर्थात परिवर्तन इन 3 आयामों के अंतर्गत ही होते हैं। समाजशास्त्रियों को कौन सा परिवर्तन किस आयाम के अंतर्गत हो रहा है, इसकी समझ होनी चाहिए और यही समझ समाज की वास्तविकता को सामने लाती। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन के रेखीय आयाम पर। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय आयाम जो है वो परिवर्तनों को अचानक मानता है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों को इसके अंतर्गत रखता है और यह कहता है कि ये परिवर्तन अपने समय के साथ साथ आगे भी होते चले जाते हैं। यहाँ एक भौतिक संस्कृति के माध्यम से हम इसका उदाहरण समझेंगे। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ आविष्कार हुए। ये आविष्कार तकनीकी से संबंधित थे। इन आविष्कारों में सबसे पहले रेडियो का आविष्कार हुआ और रेडियो के माध्यम से हम दूर बैठे किसी भी स्थान की जानकारी सुन सकते थे, ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। इसके पश्चात टेलीविज़न का आविष्कार होता है, परिवर्तन आता है और टेलीविज़न में हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते थे। धीरे धीरे टेलीविज़न की भूमिका कमज़ोर हुई और टेलीविज़न के परिष्कृत रूप सामने आने लगे, जिसमें एलसीडी थी। एलसीडी की अपनी सीमाएं थी, इसलिए एलईडी बनी और इस तरीके से ये जो भौतिक परिवर्तन है वह एक रेखा में हो रहे हैं। आने वाले समय में एलईडी का विकल्प भी सामने आएगा, अर्थात अचानक होने वाले परिवर्तन जो आगे भी होते रहते हैं, उन परिवर्तनों को रेखीय आयामों के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरे जो आयाम की चर्चा करी मैकाइवर पेज करते हैं, उसे जिगजैग आयाम कहते हैं। मैकाइवर पेज का कहना है कि उतार चढ़ाव वाले जो परिवर्तन हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जिगजैग अर्थात ऊपर जाना और फिर नीचे आना, और इस तरीके से इसे हिंदी में इसके लिए जो शुद्ध शब्द है वह है आरादंती। आर्थिक परिवर्तन
कभी ऊपर की ओर जाते हैं, कभी नकारात्मक की ओर जाते हैं, फिर ऊपर की ओर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। इस तरीके से एक आरादंती जिगजैग रेखा बनती है। और इसी तरह जनसंख्या संबंधी जो परिवर्तन हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रव्रजन, ये भी स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होते हुए भी उतार चढ़ाव वाले परिवर्तनों के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वह जिगजैग आयाम के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो तीसरा आयाम है वह है चक्रीय परिवर्तन। परिवर्तन का एक चक्र के रूप में चलना चक्रीय आयाम के अंतर्गत आता है। अर्थात जहां से परिवर्तन आता है, परिवर्तन होते हुए पुनः उसी वस्तु को प्राप्त करता है। विभिन्न आंदोलन, विभिन्न फैशंस इसके अच्छे उदाहरण होते हैं। 16वीं शताब्दी से पश्चात भारतीय समाज में होने वाले विभिन्न कृषक आंदोलन स्वतंत्रता पश्चात भी अपनी भूमिका रखते हैं। अर्थात एक दौर था जब ये आंदोलन समाप्त हुए और वापस पुनः शुरू हुए। इसी प्रकार फैशन को लेकर भी परिवर्तन होते हैं और वापस जो फैशन आउट हो जाता है या समाप्त हो जाता है, पुनः एक बार समाज में उसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। इसलिए आंदोलन और फैशन को चक्रीय आयामों के अंतर्गत रख के अध्ययन किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के जो ये तीनों आयाम हैं, रेखीय आयाम, जिगजैग आयाम और चक्रीय आयाम, हमारे पाठ्यक्रम में मध्यम आकार के जो प्रश्न बनते हैं, 7 या 8 नंबर वाले जो प्रश्न बनते हैं, उनके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात हम कुछ प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं। प्रक्रियाएं अर्थात जो अनवरत क्रियाएं चलती हैं उनको प्रक्रियाएं कहते हैं। समाज में सामाजिक परिवर्तन चूंकि अनवरत चलता है, हमेशा चलता है, इसलिए इसकी कुछ प्रक्रियाएं भी समाज में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उद्विकास की। उद्विकास भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और यह रेखीय प्रतिमान से संबंधित अवधारणा है। सरलता से जटिलता की ओर धीरे धीरे निश्चित चरणों में होने वाला परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। अर्थात वह परिवर्तन जो सरलता से जटिलता की ओर होगा और कुछ निश्चित चरणों में धीरे धीरे होगा, वह उद्विकास कहलाता है। हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा को रखने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उन्होंने इस संबंध में लिखा भी है कि उद्विकास का संबंध किसी तत्व या उससे संबंधित उस गति से है जिसके दौरान वह तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता में परिवर्तित होता है। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि उद्विकास का संबंध किसी भी तत्व में या उससे संबंधित किसी भी गति में, उससे संबंधित उस गति से संबंधित है जिसके दौरान वह तत्व एक निश्चित संबद्धता से अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता में परिवर्तित होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, हर्बर्ट स्पेंसर इसका एक उदाहरण भी सामने रखते हैं। उनके अनुसार प्रारंभिक अवस्था मानव की जंगली अवस्था कहलाती है। जंगली अवस्था के पश्चात मानव पशुचारण की अवस्था में प्रवेश करता है। अर्थात सरल अवस्था थी जंगली अवस्था, उससे थोड़ी जटिल अवस्था थी पशुचारण की अवस्था। इसमें मानव को पशुओं को बांधकर, दुधारू पशुओं को बांधकर रखना होता था, उनके साथ जीवन जीना होता था। उसके पश्चात कृषि अवस्था आती है। कृषि अवस्था मानव की पशुचारण अवस्था से थोड़ी जटिलता लिए होती है और कृषि अवस्था के पश्चात जो अवस्था आती है, जिसे 16वीं शताब्दी में हम औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, वह औद्योगिक अवस्था है। यह
कृषि समाज के तुलना में जटिल अवस्था है। इस तरीके से उद्विकास जो है सरलता से जटिलता की और धीरे धीरे निश्चित चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। और हर्बर्ट स्पेंसर का जो उदाहरण है कि हम जंगली अवस्था से पशुचारण अवस्था में आते हैं, पशुचारण अवस्था से हम कृषि अवस्था में आते हैं, और कृषि अवस्था से हम औद्योगिक अवस्था में आते हैं, और भविष्य में हम औद्योगिक अवस्था से उत्तर औद्योगिक अवस्था या सर्विस सेक्टर में आएंगे। ये पहली प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन की प्रगति है। प्रगति में ऐसे परिवर्तन निहित होते हैं जो समाज में उद्देश्यों व लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं, अर्थात अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन प्रगति कहलाता है। और प्रगति जो है वह एक नियोजित नीति का परिणाम होती है। असभ्य समाज का सभ्य समाज में परिवर्तन प्रगति का उदाहरण है। हम सभी जानते हैं प्रगति को इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं, और प्रोग्रेस से आशय व्यक्ति की अवस्थाओं में आने वाले समय में गुणोत्तर परिवर्तन से होता है, अर्थात अच्छाई की ओर उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही हम प्रगति कहते हैं। और समाज में भी यह प्रक्रिया अनवरत चलती है। हम यह प्रयास करते हैं कि हमारी आने वाला जो समाज है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमारी तुलना में ज़्यादा उन्नति लिए हो। इसे हम प्रोग्रेस अर्थात प्रगति के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो तीसरी अवधारणा है वह अवधारणा विकास है। विकास से तात्पर्य श्रेष्ठता की ओर होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। और विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, अर्थात विकास के लिए हम जानबूझकर प्रयास करते हैं, और विकास सभी क्षेत्रों से संबंधित अवधारणा भी कहलाती है। डेवलपमेंट विकास को अंग्रेजी का शब्द है। विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों से संबंधित अवधारणा है, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, न्यायपालिका से संबंधित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से संबंधित अवधारणा विकास होती है। और विकास में व्यक्ति जानबूझकर प्रयास करता है कि आने वाले जो सभी क्षेत्र हैं उनमें हम पूर्व की अवस्था में कुछ श्रेष्ठ परिवर्तन कर सकें। अंतिम अवधारणा जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है उसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्रांति के लिए रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और हमने आम बोलचाल की भाषा में सामान्य जीवन में कुछ क्रांतियों के नाम सुने हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस की राज्य क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक उत्पादन के संबंध में कई क्रांतियां हुई। उन क्रांतियों के अंतर्गत हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, नील क्रांति, गुलाबी क्रांति आदि शब्दों के प्रयोग हम आम जीवन में सुनते हैं। क्रांति शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ है अचानक होने वाला परिवर्तन, एकाएक होने वाला परिवर्तन, अर्थात कुछ समय के अंतर्गत ही विशेष बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तनों को हम क्रांति के अंतर्गत रखते हैं। और क्रांति के अंतर्गत समाज में प्राय आर्थिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। औद्योगिक क्रांति की हमने बात की तो औद्योगिक क्रांति समाज के आर्थिक पक्ष से संबंधित थी। फ्रांस की राज्य क्रांति राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित थी, अर्थात क्रांति शब्द जो है वह मुख्यतः समाज के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, नील क्रांति, गुलाबी क्रांति ये सब भी आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित क्रांति हैं, अर्थात अचानक एकाएक परिवर्तन हमने
उत्पादन हमने बहुत तेज गति से बढ़ा दिया, इसलिए हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो क्रांति भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो समाज में तीव्र गति से एकाएक आने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करती है। इस तरह आज के व्याख्यान में हमने उद्विकास, प्रगति, विकास और क्रांति सामाजिक परिवर्तन की इन 4 प्रक्रियाओं के पर चर्चा की और सामाजिक परिवर्तन के 3 आयाम, रेखीय आयाम, जिगजैग आयाम और चक्रीय आयाम पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।